और बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी आज कोर्ट से संजय सिंह का रिमांड मांग सकती है। ईडी के पास सवालों की एक लंबी लिस्ट भी है, जिनके जवाब मांगने के लिए ईडी कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड की मांग करेगी। कल 10.5 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। संजय सिंह को रात भर ईडी के दफ्तर में रखा गया। शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनने के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि गवाही इस पूरे शराब घोटाले में अहम है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा के कबूल कर चुके हैं कि उसने ही संजय सिंह के कहने पर मनीष सिसोदिया को रुपए दिए। और इस बीच आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन करेगी, तो वहीं पर दिल्ली बीजेपी के भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली के लिए राजघाट में प्रार्थना करने वाले हैं। संजय सिंह गिरफ्तार, कितने दिन की रिमांड? दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं निकला। जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। मेरा बेटा एकदम निर्दोष है, कुछ भी एकदम इतना ईमानदार लड़का हम देखे ही नहीं। आम आदमी पार्टी को झटका, किसे गिरफ्तारी की आशंका? अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। चीजें तय हो रही हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर से, तो जाहिर सी बात है वही पहले बताएंगे कि अगली गिरफ्तारी किसकी होनी है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम। वो देश के सामने 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं रख पाए हैं कि इस समय विक्टिम कार्ड खेलने की इनकी पुरानी जो नीति है, उससे भी दिल्ली की जनता को, देश के जनता को सावधान रहना पड़ेगा। जो शराब घोटाले में दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। जितने लोग हैं सब पे जो है झूठा आरोप लगा करके गिरफ्तार कर रहा है, उठा रहा है। इनसे शातिर अपराधी राजनीतिक पदों पे आकर के हमने तो न देखा न सुना कहीं इतिहास में। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी से सियासी माहौल गर्मा गया है। 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया। अब आज संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज ईडी कोर्ट में संजय सिंह के रिमांड लेने की पूरी कोशिश करेगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी के पास सवालों की लंबी लिस्ट है, जिसका हवाला देकर ईडी संजय सिंह के रिमांड की मांग करेगी। संजय सिंह को रात भर ईडी दफ्तर में रखा गया, जहां उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। आज जहां ईडी संजय सिंह को कोर्ट में पेश करेगी, वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुबह 11 बजे बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेंगे। ठीक 11 बजे दिल्ली बीजेपी के सांसद, विधायक और सीनियर लीडर राजघाट पर दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए प्रार्थना करेंगे। कांग्रेस भी आज इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। दिल्ली के अलावा आम आदमी पार्टी देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। मतलब आज का दिन भी बेहद गहमा गहमी वाला रहने वाला है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के फौरन बाद अरविंद केजरीवाल उनके घर पहुंचे, उनके माता पिता और पत्नी से मुलाकात की। साथ ही इस गिरफ्तारी को बीजेपी की हताशा से जोड़ते हुए सीधे पीएम मोदी पर अटैक कर दिया। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है। लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर। तो हो सकता है उनके घर से अपने घर मंगवा लिए हों, अगर इतनी पुख्ता जानकारी है। अरविंद केजरीवाल के उनके घर से कुछ नहीं मिलेगा। तो पहली बात
कि अरविंद केजरीवाल को पता है क्या कि वो सब कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि गवाह तो मिल गए हैं और गवाह वो हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी केस है। वो कह रहे हैं कि भाई हम गवाही देने को तैयार हैं कि पैसे जितने गए अरविंद केजरीवाल को संजय सिंह के मार्फत गए, तो इसका मतलब कि उनके यहाँ नहीं मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल का घर सर्च होना चाहिए। मैं एजेंसी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को, अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद ये संजय सिंह की तरह उनके घर भी तुरंत बिना देर किए राजमहल में घुस जाना चाहिए। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार होने वाले संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं। इसी घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में हैं। संजय सिंह पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद सेकंड इन कमांड हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह की जिम्मेदारी बढ़ी है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों की कमेटी के सदस्य हैं। पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। यूपी बिहार में पार्टी की कमान संजय सिंह के पास ही है। राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। INDIA अलायंस के साथ तालमेल की जिम्मेदारी भी संजय सिंह के पास ही है। जब से इंडिया गठबंधन बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं और इस बौखलाहट की वजह से लोगों को, आज संजय सिंह को गिरफ्तार किया है, कल जर्नलिस्ट पे रेड किया और आज आप मुझसे लिखवा लीजिए कि 2024 के चुनाव से पहले पता नहीं किस किस को गिरफ्तार कर लें। बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि अगला नंबर केजरीवाल का है। देखिए, अब तो किसी का भी नंबर आ सकता है। आप पत्रकारों को डिटेन कर रहे हैं, आप सांसदों को घसीट रहे हैं, बिना किसी सबूत के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, तो 2024 तक तो बहुत सारे नेता अरेस्ट होंगे। आज संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी की चार्जशीट में 3 जगहों पर संजय सिंह का नाम है। शराब घोटाले में संजय सिंह के रोल का खुलासा इसी केस में आरोपी दिनेश अरोड़ा ने ईडी के सामने किया है। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया कि वो संजय सिंह से एक रेस्टोरेंट में मिले थे, जहां फंड रेजिंग के लिए पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में संजय सिंह ने उसे मनीष सिसोदिया से मिलवाया। संजय सिंह के कहने पर उसने आम आदमी पार्टी को चंदे के रूप में चेक से 32 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके बाद संजय सिंह के साथ चीफ मिनिस्टर हाउस में केजरीवाल से भी मिला। पहली बार इनको नोटिस मिला था CBI से, तब भी ये पहली बार इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद जो भी ट्रू डिस्क्लोजर होता है फैक्ट्स का, उन्होंने किया था। उसके बेसिस पे CBI ने सबसे पहले इनको अप्रूवर बनाया। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट इन्होंने CBI को दिया था, सेम स्टेटमेंट इन्होंने ईडी को भी दिया। ईडी को कुछ और डिस्क्लोजर चाहिए था। बाद में कुछ और लोगों के अरेस्ट के बाद या और भी लोगों से पूछताछ के बाद जो भी कन्फ्रंटेशन की बात थी वो इन्होंने करवाया और उसके बेसिस पे फिर हमने एप्लीकेशन फाइल किया और अदालत ने हमारे एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया। इनको अप्रूवल एक्सेप्ट किया और पार्डन ग्रांट किया। अभी दिल्ली शराब घोटाले में अब ईडी के पास 3 गवाह हो गए हैं, इसलिए ईडी का पलड़ा भारी माना जा रहा है। अब आज ये देखना होगा कि संजय सिंह की रिमांड की अर्जी पर कोर्ट क्या फैसला लेता है। संजय सिंह की गिरफ्तारी से इंडिया अलायंस भी तिलमिला गया है। सभी ने एक सुर में गिरफ्तारी की निंदा के साथ ही ये आशंका भी जताई है कि चुनाव से पहले और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जब कोई चीज हासिल नहीं हुई तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बदनाम करने के लिए और उन पर पहले से जो कार्रवाई कर रही है अपने अधिकारियों से उनको फंसाने के लिए, सरकार में रह करके कौन सा अधिकारी किसको नहीं फंसा देगा। एसओ से कह दो वो जेल भेज देगा, लेखपाल से कहो वो जमीन के विवाद तैयार कर देगा। तो सरकार में रह करके ऐसी कार्रवाइयों से सरकार मजबूत नहीं होती है। जब कभी भी जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनको जवाब देगी। कांग्रेस किसी इरेगुलरिटी को सपोर्ट नहीं करती है। जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल हिट साधने के लिए सरकारें एजेंसीज का मिसयूज करें। जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कॉपरेट नहीं करा था इसलिए अरेस्ट कर लिया, तो मैं समझता हूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो दोषी हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर अरेस्ट करना चाहिए। और अगर खाली इसी बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है कि कॉपरेट नहीं किया जा रहा, तो ये एजेंसीज का मिसयूज है। आज संजय सिंह को कट दिया, आज सुनने में आया 5वां सामान हेमंत सोरेन को भेज दिया गया, तो आज हमारा बेल हुआ। तो ये सबसे कोई
और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और हमारे जो नेता है लालू प्रसाद जी, सबसे ज्यादा अगर साजिश का शिकार अगर कोई नेता इस देश में बना है तो लालू जी को बनाया गया। इस सब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई को जीतेंगे। सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जांच एजेंसी भी खुद जांच के घेरे में आ गई हैं। मैं संजय सिंह जी की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। पिछले काफ़ी लंबे समय से वो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ मोर्चा लगाए हुए थे। जानबूझ करके दिल्ली गवर्नमेंट को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए कार्रवाई की गई। ईडी बीजेपी का दायां हाथ बन चुकी है, तो अपोजिशन का ये मुकाबला कर नहीं पाते हैं। खासकर जो इंडिया अलायंस बना है उससे खौफजदा है, डरे हुए हैं, और इसलिए ईडी का इस्तेमाल करके पहले लोगों पे इल्जाम लगाते हैं। जब वही लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ये अच्छे लोग हैं। अब तो ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है बीजेपी का। क्या चल रहा है? हमारे ऊपर रेड्स होते हैं, महाराष्ट्र में ये रेड्स होते हैं, पश्चिम बंगाल में रेड्स होते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड में रेड्स होते हैं। हाँ, गुजरात में क्यों नहीं होते? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होते? और जो जगह है उनकी सरकारें बनी है, आसाम, क्यों नहीं होती आसाम? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।